ये तब की बात है जब मेरे पे फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार था। थोड़े दिन में असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का काम भी मिल गया, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने फिल्म डायरेक्शन का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। ग्रुप बन चुका था, इसीलिए काम आसानी से मिल रहा था और स्क्रिप्ट भी ऑनलाइन ही क्लाइंट को भेजना होता था। ये काम इंटरनेट की सहायता से होता था, तो ये काम कौन से भी जगह किधर भी हो सकता था। एक बार मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आया जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी। तो मैंने सोचा कि रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए किसी गांव में कुछ दिन रह लेता हूँ ताकि अच्छी कहानी बन सके। आगे काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में चंदनपुर गांव है जहाँ पर कई लोगों को भूत प्रेत का अनुभव हुआ है। मैंने फौरन वहाँ की टिकट कटवाई और अपने लैपटॉप के साथ वहाँ पहुँच गया। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहाँ आसपास एक पेड़ पर 8-10 कौवे बैठे थे। मुझे देखकर वो कौवे सब चिल्लाने लगे। मैं उन्हें अनदेखा करके गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। वही एक मकान के पास झाड़ के नीचे फिर मैं बैठ गया। सोचा था कि किससे मदद मांगू। तभी अचानक मेरी नजर ऊपर पड़ी। ऊपर पेड़ की डाली पर गई। वहां पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी जो मेरी ओर ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वह उल्टा मुझे ही घूरा कर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया और फिर से वही बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरे गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैर के पंजे से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटाया और वहां से खड़ा हो गया। ये सब चल रहा था तभी वहां पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों आया हूँ। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ लोग आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ये सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेत का तांडव होता है। उस डाकिया ने कहा सामने हमारा घर है, वहाँ कोई नहीं रहता। हम इसी गांव में रहते थे। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने लगे। आप चाहे तो उस बंद घर की चाबी आपको दे दूं। मैंने फौरन बोला कि क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। अब गांव में एक घर मिल गया था। मैंने हाँ बोल दिया और आगे फौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने अपना काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाहें, इन सब को नजर में रखते हुए मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बड़ा था, तो शांत से अपने काम में जुट गया। रात को करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया और खिड़की से चौक पर नजर डाली और मैं हंसते हुए बोला कि जरा देख तो लूं, भूत प्रेत का कुछ तांडव तो नहीं हो रहा है या लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था, दूसरा एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने तमाशा मचा दिया। मेरे हाथ में जो भी कुछ आया उसे लेकर मैं चिल्लाते हुए फौरन पेड़ की तरफ भागा। जबकि मैं वहां पहुंचता तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर गले पे फांसी देकर लटका दिया होगा और लड़की तड़प रही होती। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा वह कुछ भी नहीं था। वह दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख रहे थे पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वह काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने नज़र घुमाकर उस घर की ओर देखा जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ। मुझे उस घर में कोई टहलता नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नजर डाली तो मैंने देखा कि वह 2 दरिंदे और वह लड़की
तीनों एक साथ उस डाकिये के मकान की छत पर खड़े थे। अब मेरी पूरी तरह से फट गई थी। मैं समझ चुका था कि गलत जगह टांग डाल दी है मैंने। मैं पूरी रात वही चौक पर खड़ा रहा और उस पेड़ के ऊपर भी वही कमीनी मेरे खून की प्यासी बिल्ली बैठी थी और डाकिया के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी मैं दरवाज़ा बंद ही करने वाला था कि मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरी ज़बान अलग से नीचे उतर गई। उस दीवार पर उसी डाकिये की हार चढ़ी हुई फ़ोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए ये मकान दिया, और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी थी। वो डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिससे मिला वो उसका भूत था। अपना बैग हाथ में लिए ताला चाबी वही फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव के बाहर भाग आया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को उस गांव का रास्ते पूछा तो उसने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मार कर लटका दिया, और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत के बदले के